किसी आयत का क्षेत्रफल दे रखा है 26 सेंटीमीटर। लिखता हूं मैं, आयत का क्षेत्रफल है 26 सेंटीमीटर। तो हम लोग आयत का क्षेत्रफल क्या जानते हैं बताओ तो पहले। लंबाई गुने चौड़ाई और बराबर हो जाएगा 26 सेंटीमीटर, होगा ना। अच्छा, इसमें दे रखा है उसकी चौड़ाई 26 मिलीमीटर है। कितना मिलीमीटर है? 26 मिलीमीटर। और चौड़ाई दे रखा है, लंबाई नहीं दे रखा है, चौड़ाई दे रखा है 26 मिलीमीटर। अच्छा, मिलीमीटर है तो मिलीमीटर को हम लोग को बदलना है पहले कौची में। और तुम लोग बताओ मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे। तो यहाँ पर देखो एल गुने क्या करेंगे 26 बटा इतना सेंटी और बराबर हो गया 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? और क्या करेंगे, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या हो गया, एगो से सेंटीमीटर कटा ना जी। और 26 से 26 एकम एक बार में एल बराबर जो बटा में रहता है ना वो तिरछे गुना होता है, बटा में जो रहता है वो तिरछे गुना होता है। 10 एकम 10 सेंटीमीटर हो गया लंबाई। और लंबाई निकालना था जी, तो हो निकल गया बस। 10 नंबर देखो क्या कह रहा है, कह रहा समान परिमाप 36 मीटर वाले दो आयत, मतलब 2 आयत है जी, चित्र बना के समझना है। ये एक आयत मैंने ले लिया है ना, एक और ले लेता हूं मैं, 2। एक की लंबाई दे रखा है 12 मीटर। जाओ जी, ऐसे कर देता हूं मैं, है ना। पहले आयत की लंबाई, कितना दे रखा है 12 मीटर दे रखा है ना जी। और उसमें दे रखा है दूसरे आयत की कितना दे रखा है, दूसरे आयत की चौड़ाई दे रखा है 8 मीटर। अब हम चलते हैं, लिखते हैं पहले आयत का क्या परिमाप, पहले आयत का। अच्छा, परिमाप तो दोनों बराबर है, परिमाप तो दोनों क्या है, परिमाप कितना है, कितना है, नहीं बोल रहे हैं। अरे समान परिमाप के कै गो आयत है, तो पहले आयत का परिमाप कितना। अच्छा, परिमाप का फार्मूला, आयत के परिमाप का फार्मूला होता है 2 × L + B बराबर कितना मीटर। अच्छा, पहले आयत के बारे में दे रखा है, पहले आयत की लंबाई क्या मीटर, 12 मीटर प्लस का B बराबर कितना। अच्छा, 2 से कट देता है, डायरेक्ट वहां कट जाएगा क्योंकि गुना में है, तो 2 से 18 दूनी, तो ये 12 मीटर प्लस का B बराबर कितना मीटर, B बराबर 18 मीटर। आई प्लस में है तो इन्हें आके माइनस में 12 मीटर, तो घटाएंगे तो कितना, क्लियर है। तो पहले आयत का परिमाप से निकल गया चौड़ाई, क्या निकल गया, तो पहले आयत का क्षेत्रफल भी जो निकाल देते हैं। तो पहले आयत का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो लंबाई गुने, यहाँ 11 कर देते हैं B1, क्योंकि पहले की बात कर रहा है, तो 11 B1 पहला कर रहा है, तो क्या कर दिया मैंने, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने 11 का मान देखो कितना है,
और B1 का मान कितना है? तो 12 छक कितना हुआ? मीटर। तो पहले आयत का क्षेत्रफल निकल गया। अब दूसरे आयत का देखते हैं। आयत का ध्यान देना। दूसरे आयत का क्षेत्रफल ना, सॉरी रुक जाओ, दूसरे आयत का परिमाप ना, दोनों का परिमाप बराबर है ना, तो दूसरे आयत का परिमाप भी कितना दे रखा है? इसका भी फॉर्मूला यही लगेगा ना। मैंने L2 इसलिए कर दिया मैंने कि दूसरा आयत है, तो दूसरे आयत की लंबाई चौड़ाई मैंने कर दिया है। अब यहाँ पे 2 हो जाएगा, लंबाई के जगह पे इसमें तो पता ही नहीं है, लेकिन चौड़ाई दूसरा आयत का पता है कितना? तो L2 रहने दो, अभी लिखो यहाँ पे 8 बराबर 36 मीटर। 2 से काटो कितना आएगा? L2 बराबर क्या होगा? L2 प्लस 8 मीटर बराबर हो जाएगा 18। L2 बराबर हो जाएगा 18 मीटर। प्लस में इधर आके बताओ कितना है? L2 का लंबाई आ गया। ये दूसरे आयत की लंबाई आ गया 10 मीटर। बताओ तो दूसरे आयत का क्षेत्रफल कितना? दूसरे आयत का क्षेत्रफल कितना? लंबाई गुने 10 मीटर गुने चौड़ाई कितना लेंगे? 62 मीटर। तो पहले आयत का क्षेत्रफल आया 72 मीटर स्क्वायर और दूसरे आयत का क्षेत्रफल आया 80 मीटर। क्लियर है? एक बार फिर से करते हैं। आयत की लंबाई कितना? ये मैंने L1 मान लिया है और दूसरे आयत की चौड़ाई मैंने क्या कर लिया है? B2 बराबर कितना? तो हमारे पास दे रखा है 2 आयत है, दोनों आयत का परिमाप बराबर है। तो पहले आयत का परिमाप 36 मीटर, इसका फार्मूला हो जाएगा 2 × L + B। L1 के जगह पे 12 मीटर, अब प्लस का B1 तो पता ही नहीं है, बराबर 36 मीटर। 2 से काटेंगे 18 दो नहीं, तो B1 यहाँ पे 12 मीटर प्लस B1 बराबर 18 मीटर। तो B1 बराबर निकालना है, ये तो प्लस में इधर जाके क्या हो जाएगा? 18 में से 12 मीटर गया तो क्या मीटर बचा? पहले आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे L1 × B1। L1 के जगह पे 12 मीटर और B1 के जगह पे कितना? 12 × 72 मीटर। दूसरे आयत का परिमाप दिल्ले है वहां पे 36, ये भी तो 36 है। पहला आयत का परिमाप भी 36, दूसरे आयत का परिमाप भी 2 × L2 + B2। यहाँ L2 का लंबाई हमको नहीं पता, दूसरे आयत की लंबाई हमको पता, लेकिन दूसरे आयत की चौड़ाई तो पता है ना। तो 8 मीटर वहां पे पुट कर देंगे, 2 से काटेंगे तो 18 दूनी L2 + 8 मीटर बराबर 18 मीटर। ये प्लस में इधर आके कुछ में 18 मीटर में से 8 मीटर गया तो कितना मीटर? L2 बराबर हो गया 10 मीटर। तो दूसरे आयत का क्षेत्रफल हो गया L2 गुने लंबाई आ गया 10 मीटर, चौड़ाई हमारे पास पहले से दिया 8 मीटर, 62 मीटर। क्लियर है?